क्या आपको वाक़ई लगता है कि आप ऐसे अच्छा लिख लेते हैं? क्या आपको ये लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ऐसे 6 बैंड पे स्टक है? क्या आपको पता है कि ऐसे की डिफरेंट टाइप्स कैसे आइडेंटिफ़ाई करनी है? मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको जो पहले कहीं से पढ़ के आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ऐसे की टाइप्स कैसे आइडेंटिफ़ाई करनी है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। This is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif from the platform of Barful Education Services, Gujarat. Today I'll talk about some of the essay types which are compulsory to learn before you appear in the actual IELTS exams. Because you cannot respond properly, you cannot answer properly, you cannot structure the essay properly unless and until you have the idea what are the different essay types. ओपिनियन ऐसे क्या होता है, डिस्कशन ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे क्या होता है, एग्री डिसएग्री क्या है, डायरेक्ट ऐसे क्या होता है। ये टाइप्स जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप ऐसे को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे सही। और हर ऐसे की स्टेटमेंट ये बता देती है कि ये कौन सा ऐसे टाइप है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो चलते हैं तफसील की जानिब के कौन कौन से ऐसे और कैसे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स मैंने आपके सामने शो की हैं। सबसे पहली टाइप जो सबसे ज़्यादा आती है वो है ओपिनियन ऐसे। इसको कुछ लोग एग्री डिसएग्री ऐसे भी कहते हैं, लेकिन इट्स बेसिकली एन ओपिनियन ऐसे इन विच दे डायरेक्टली आस्क यू दैट टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि आपने इंट्रोडक्शन में ही आपने एग्री या डिसएग्री करना होता है। Either you agree or disagree. There are some essay somewhere you can partly agree or partly disagree, लेकिन normally आपको क्लियर स्टांस के साथ एग्री या डिसएग्री करना है ताकि आप अपने ऐसे को पॉइंट्स अच्छे तरीके से लिख सकें। मिसाल आपके सामने है, हो सकता है वो स्टार्ट करें, सम पीपल बिलीव दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी फ्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो आप कहें कि यस आई कंप्लीटली एग्री, फॉरेन स्टेटमेंट में नहीं करना। इंट्रोडक्शन का मेरी वीडियो मौजूद है IELTS विद काशिफ पे, मैं उसका लिंक भी पेस्ट कर दूंगा कि आप पहले नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के ऑलमोस्ट एंड पे आप कहेंगे कि यस आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई विल बैक माय एग्रीमेंट विद सम पॉइंट्स। अगर आपने एग्री किया है तो आपने अपना बॉडी पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, 3 पैराग्राफ के साथ बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 कि क्यों एग्री करते हैं आप। बाज़ दफ़ा किसी पॉइंट को आप अपनी नॉर्मल लाइफ में एग्री करते हैं, लेकिन डिसएग्री करने से आप आर्गूमेंट ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा कि आप जितना अच्छा आपके पास पॉइंट आ जाएंगे ना कि आप क्यों एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स अच्छे लिख सकते हैं। आप कंप्लीटली एग्री करते हैं या कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइटर को ये फर्क पड़ता है कि क्या आपने जो कहा है आप उसको वैलिडेट कर पा रहे हैं, तो देन दैट्स ऑल राइट। अगली टाइप हमारे पास है डिस्कशन ऐसे। ये भी बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा, इसमें आपने 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने होते हैं, बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स, वन व्यू अदर व्यू, 2 व्यूज होते हैं। ये हमेशा स्टेटमेंट आपको बताएगी कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। आपने कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड लर्न हिस्ट्री व्हाइल अदर बिलीव साइंस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने अब लर्न हिस्ट्री के एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखने, यहाँ पे पहले बॉडी पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि हिस्ट्री क्यों सीखना अच्छा है। आप उन लोगों के साथ चलेंगे जो कहते हैं हिस्ट्री सीखनी चाहिए बच्चों को, जबकि अगले बॉडी पैराग्राफ में आप यूज करेंगे ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, द पीपल हु आर्गू दैट साइंस इज मोर इंपॉर्टेंट। वो क्यों करते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट है, उनके हक में दलाइल देने हैं आपने। 1, 2 या 3 दलाइल आपने देने विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये आपने
किसी भी पॉइंट के, चाहे आप उससे एग्री करें डिसएग्री, इसमें एग्री डिसएग्री नहीं होता, और इसमें इंट्रोडक्शन में आपने नहीं कहना होता कि जी आई दिस इज इंपॉर्टेंट। आप इंट्रोडक्शन में यही कहते हैं कि आई विल डिस्कस बोथ पॉइंट्स, आप दोनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और कंक्लूजन में कहते हैं आई थिंक दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड पे सिर्फ जो ओपिनियन ऐसे था जो मैंने पहले बताया, उसके इंट्रोडक्शन में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर बताना होता है, इस ऐसे के एंड पे बताना है कि दिस इज गुड। गॉट इट। अगला हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। ये मैंने इस ऑर्डर के साथ ऐसे तरतीब दी है कि इतने इस परसेंटेज के साथ ये ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा ओपिनियन ऐसे आता है और डिस्कशन ऐसे आता है, ये दोनों बहुत ज्यादा आते हैं। तीसरे नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। अच्छा, इसमें हमेशा कॉजेज एंड सॉल्यूशन या रीजंस की बात की गई होगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है, पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रैफिक कंजेशन इज इंक्रीजिंग इन मेजर सिटीज, अब ये एक ही स्टेटमेंट है। आगे वो कहेगा व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी इंप्लीमेंटेड, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट कैन बी द रीजंस एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस। डिस्कस कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, इस तरह भी कह सकता है। वो स्टेटमेंट को वो ट्रिकी बना सकता है, ठीक है। इसमें द मेन कॉजेज ऑफ द ट्रैफिक कंजेशन आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, इंट्रोडक्शन दिया, आपके पास 3 कॉजेज आपने ब्रेनस्टॉर्म करने, आप बॉडी पैराग्राफ में तीनों कॉजेज एक्सप्लेन कर दें। अगले बॉडी पैराग्राफ में आप इन तीनों कॉजेज के सॉल्यूशन दे दें। गवर्नमेंट शुड डू दैट, इंडिविजुअल्स शुड डू दैट, वी शुड डू दैट, और द इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, दे शुड इंप्लीमेंट इट। इसका एक और भी तरीका है जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि अगर आपके पास 3 आप रीजंस आ गई हैं, कॉजेज आ गई हैं, तो आप एक पैराग्राफ बनाएं एक कॉज का, उसमें कॉज एक्सप्लेन करें, मिसाल दें और सॉल्यूशन दे दें। दूसरा पैराग्राफ दूसरे कॉज का एक्सप्लेन करें और सॉल्यूशन दे दें। तीसरा पैराग्राफ तीसरे कॉज का एक्सप्लेन करें और सॉल्यूशन दे दें। ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। जिस तरह आपको इजी लगे, आप स्टैंडर्ड आंसर्स पढ़ें, वहां से आपको जो तरीका इजी लगे आप वो कर लें। ज्यादातर वैसे लोग करते हैं कि कॉजेज को एक साइड पे एक्सप्लेन किया, एक पैराग्राफ में 3-4 कॉजेज हैं, और अगले पैराग्राफ में उसके सॉल्यूशंस को बता दिया और इंप्लीमेंटेशन उसकी बता दी। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। अगला है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले ये बहुत ज्यादा आया करता था, अब ये कम है। क्लियरली उस स्टेटमेंट में बताते हैं कि डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, और एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग। Many people work from home nowadays. Do the advantages outweigh the disadvantages? Outweigh का मतलब है कि उसके ज्यादा हैं या कम है। इसमें भी आप पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, और फिर कंक्लूजन में आप बताएंगे कि इसके एडवांटेज ज्यादा है या इसके एडवांटेज कम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें ट्रिकी चीज है कि स्टेटमेंट में बाज़ आता है कि मेनी पीपल वर्क फ्रॉम होम नाउअडेज बट देयर आर सम पीपल हु लाइक टू वर्क इन ऑफिस। अब उसने वर्क फ्रॉम होम और वर्क इन ऑफिस दोनों बता दिए स्टेटमेंट पे, लेकिन अगले उसने स्टेटमेंट बताई कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। अब आपने वर्किंग फ्रॉम ऑफिस को नहीं छेड़ना, आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं किस चीज के, वर्किंग फ्रॉम होम के, जो उसने पूछे हैं। स्टेटमेंट को बड़ा गौर से, बड़ा क्लियरली पढ़े ताकि आप उसका स्ट्रक्चर सही तरीके से बना सके, रिस्पॉन्स सही तरीके से कर सके, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं, ये वाला आसान होता है कि आप ब्रेनस्टॉर्म कर लेना। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी आनी चाहिए आपको, 2-3 एडवांटेज निकाल लें, 2-3 डिसएडवांटेज निकाल लें, और फिर उनको आप बॉडी पैराग्राफ आप बना लें। नॉट वेरी डिफिकल्ट। आखिरी ऐसे जो हमारे पास है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऐसे। 2 पार्ट क्वेश्चंस ऐसे भी कहते हैं। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर या राइटर या जो भी आपसे 2 दफा क्वेश्चन पूछता है। व्हाई डू पीपल मूव टू बिग सिटीज? इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ठीक है, एक ये भी टाइप है। अच्छा, एक और उसमें है कि एक स्टेटमेंट दी जाती है कि लाइक ट्रैफिक कंजेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये एक स्टेटमेंट देगी, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में हमने डिस्कस की। अच्छा, आगे पूछ सकता है कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू डिक्रीज दिस पोल्यूशन। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द पीपल्स रोल इन दिस सिचुएशन। अब आप पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में पहले आप
ट्रैफिक कंजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू डिक्रीज दिस। अगले पैराग्राफ में व्हाट पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। आपने दोनों क्वेश्चंस को अलग-अलग एड्रेस करना है दो पैराग्राफ की शक्ल में। इंट्रोडक्शन, फिर दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस किया, दो पैराग्राफ हो गए, बॉडी पैराग्राफ 1 और 2, फिर आपने कंक्लूड कर दिया। डायरेक्ट ऐसे आजकल काफी आता है, इसको जरूर देखें आप, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ ऐसे जब तक आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप ऐसे में 7 बैंड नहीं ले सकते, ये पक्की बात है। आप ऐसे लिख लेंगे 5, 5.5 ले लेंगे, 6 भी शायद ले लेकिन 6.57 के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे एंड हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू दोज टाइप्स ऑफ एसेस। वो आपको स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि ये कौन सी टाइप का ऐसे है। लिहाजा प्रैक्टिस के दौरान आप ये आइडेंटिफाई करना सीखें कि ये कौन सा ऐसे मैं कर रहा हूँ, आइदर इट्स अ डिस्कशन ऐसे और इट्स एन ओपिनियन ऐसे और इट्स एन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे। ओवरऑल स्ट्रक्चर वही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 और 2 या 3 बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट यूज होते हैं, उसकी चेंजिंग के साथ इनमें फर्क है। आइल्स विद काशिफ पे इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।